नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमावत आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं राजस्थान जीके यानी 2222 प्रश्नों की सीरीज़ का ये भाग संख्या 8 मॉडल पेपर होने वाला। उम्मीद करूंगा आप क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। और ये जो प्रश्नोत्तरी दोस्तों चल रही है, आप सभी को विदित है कि 2222 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है। और ये जो प्रश्नोत्तरी जब तक कंप्लीट होगी ना, तब तक 1.5 महीना हो जाएगा। और 1.5 महीने में हम 2222 प्रश्नों के साथ में कितना एडवांस जीके पढ़ेंगे, वो नोट्स बनाएंगे ना, तो पता चलेगा आपको। तो नोट्स साथ साथ में ज़रूर बनाएं। और आपका एग्ज़ाम चाहे सीईटी का हो या फिर पीटीटी हो या बीएसटीसी हो या पशु परीक्षर हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए राजस्थान जीके की शानदार जानदार क्लासेस डेली ज़रूर देखें। और दोस्तों देखिए, डेली रात को 9 बजे की क्लास होती है और सुबह पीटीटी मॉडल पेपर होता है हमारा 9 बजे। इसको भी ज़रूर देखें। और आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं हमें राजस्थान क्लासेस के नाम से। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी और वेबसाइट से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए, आज का पहला सवाल और कल का आखिरी सवाल आपसे किया जा रहा है। पूछा गया था कल कि संघ सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। हालांकि कब की गई ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि भाई 1883 में की गई, कब अगर ऐसा सवाल बन जाए तो। एक सवाल इसमें और बनता है कि इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ना, वो कब हुआ था। तो दोस्तों वो 1903 में हुआ था पहला अधिवेशन इस संघ सभा का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर गोविंद गुरु को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। अगला सवाल है, निम्न में से असुमेलित क्या होगा। इनमें से असुमेलित देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो है ना, ये कहाँ पे? अजमेर में। राजस्थान राजस्व मंडल का जो ऑफिस है ये अजमेर में है कार्यालय। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ये बीकानेर में। राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर में। तो यहाँ पे बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर में है क्या? नहीं सर, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी अजमेर में ही है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये असुमेलित था, असंगत था हमारे लिए। अगला सवाल है, सही सुमेलित आपको करना है। यहाँ पे देखो, केसरबाग अभ्यारण्य भरतपुर में गलत बात है, क्योंकि केसरबाग है जैसे वन विहार है ना। तो ये कहाँ पे? ये धौलपुर में दोस्तों। ठीक है, सही सुमेलित कौन सा है? टॉडगढ़ रावली जो है अजमेर है, ये सही सुमेलित है बिल्कुल। जंगली गधों का अभ्यारण्य उदयपुर में नहीं है। बोले सर कहाँ पे? जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है माउंट आबू सिरोही को कहा गया है। ठीक है, ओके। और रामगढ़ अभ्यारण्य की बात करें जैसलमेर है, जबकि ऐसा नहीं है, ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है ये अभ्यारण्य। और अब बाघ परियोजना भी ये बन चुकी है, चौथी बाघ परियोजना ये थी। और कुल अपने राजस्थान में 6 बाघ परियोजनाएं। अगला सवाल है कि झुराणों के हवा महल कहाँ अवस्थित है। दोस्तों झुराणों के हवा महल जो है ना, ये आपके चूरू जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? चूरू में, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चूरू जिले में और भी बहुत सारे, जैसे मालजी का कमरा है। मालजी का कमरा एक ये भी आकर्षक हवेली है, देखने लायक है। झुराणों का हवा महल भी देखने लायक है दोस्तों। और राम विलास गोयनका की हवेली भी देखने लायक है। कन्हैयालाल बागला की हवेली भी देखने लायक है। गोयनका, बागला है ना, झुराणों वगैरह ये सभी यहीं पे है। सटका जो है ना, किस अंग का आभूषण है? सटका, ये सटका दोस्तों एक आभूषण है और कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। और कमर में क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं? जैसे कणकती आभूषण है ना, तगड़ी है, जैसे बहुत सारे आभूषण जो है। कणदोरो है ना, कणदोरो, ओके। कणदोरो या फिर कंदोरा भी कह सकते हैं, मेखला भी कह सकते हैं, और कमर बंद कह लीजिए। और आभूषण की बात करें तो करधनी भी कह सकते हैं, और आभूषण की बात करें जंजीर भी कह सकते हैं, और आभूषण की बात करें बहुत सारे आभूषण जो कमर में पहने जाते हैं। निम्न में ऐसे माचिया साइप्रस नामक घास जो है, ये मुलायम घास होती है एक प्रकार की, कहाँ पे पाई जाती है? ताल चापर अभ्यारण्य में पाई जाती है। दोस्तों ताल चापर अभ्यारण्य आपका कहाँ पे पड़ता है? चूरू में, सुजानगढ़ में। कुर्जा और काले हिरणों के लिए पॉपुलर है ये। अगला सवाल है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? हालांकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 20 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम लोग। और गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया था? दोस्तों भगत आंदोलन किसने चलाया? गोविंद गिरी ने। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक ही आंदोलन किसने चलाया? ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो एक ही आंदोलन जो है ना, ये हम बात करें ये किसने चलाया था? मोतीलाल तेजान। भगत आंदोलन ये गोविंद गिरी ने चलाया था, भगत। तो ये इन्होंने चलाया था उदयपुर और डूंगरपुर में, या डूंगरपुर बांसवाड़ा, बिल्कुल सर, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। हालांकि और भी इससे भी अधिक क्षेत्रों में ये विस्तृत हुआ था आंदोलन। पालीनोच नामक एक नृत्य है, और ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो याद रखना, बांसवाड़ा का पॉपुलर है पालीनोच नृत्य।
कौन सी कलाकृति काष्ठ से बनती है? और दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बधाई, 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। 2222 प्रश्नों की सीरीज में 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको बता दूं, डेली ये क्लास होती है रात को 9 बजे। अगर नहीं जुड़े हुए तो बता दूं, बाकी तो आपको पता ही है ना। और अपलोड हो जाती है, आप कभी भी देख सकते हैं इसे। और सुपर फास्ट दे रहा हूँ आपको, एडवांस जानकारी दे रहा हूँ, कोई लाइव नहीं है, फिर भी आप नहीं देखें तो फिर ये गलत बात है, देखा जरूर करें। कौन सी कलाकृति काष्ठ से बनती है? तो वो दोस्तों उपरोक्त सभी, बाजोट है, चौपड़े, खंडे, सभी के सभी जो है लकड़ी से ही बनते हैं। अगला सवाल है कि निम्न कथन किस नदी के संबंध से है या संबंधित है? उद्गम की बात करें, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, अजमेर से इसका उद्गम होता है। इस नदी के किनारे पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है ना। तो ये नदी कौन सी है दोस्तों? ये कांतली नहीं होगा, गगर नहीं होगा, रूपनगढ़ होगा या साबी होगा? बोले से रूपनगढ़ होगा। और रूपनगढ़ जो है ना सांबर झील में जाकर समाप्त होती है, यानी सांबर झील में अपना पानी उड़ेल देती है। और इसका बहाव जो है वो अजमेर और सांबर के मध्य ही है, ठीक है, यानी जयपुर के मध्य ही है, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है। और अगला सवाल है, भारतीय लोक कला मंडल जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय लोक कला मंडल जो है ना दोस्तों ये आपके उदयपुर में स्थित है, याद रखना। और देवीलाल सामर के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी, देवीलाल सामर के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेंगे ना, अच्छा क्वेश्चन था आपका। अगला सवाल देखिए, देश की पहली खजूर प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? तो देश की पहली खजूर पौधशाला जो है ना ये जोधपुर में स्थापित की गई। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, क्लियर है। और एशिया की दूसरी मानी जाती है इसे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा माही बांध परियोजना पर स्थित है? कौन सा जो है माही बांध परियोजना पर स्थित है, यानी कौन सा बांध माही परियोजना पर स्थित है, सॉरी, कौन सा बांध जो है माही परियोजना पर स्थित है? तो ये देखो ये है माही बजाज सागर भी है, ठीक है, और एक आपका कागदी पिकअप बांध भी है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल। और एक आपका कड़ाना बांध है। तो सारे के सारे यहाँ पे माही परियोजना पे स्थित है। 1, 2 और 3 को लॉक कर देंगे। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। इसमें दोस्तों क्या है बताएं आपको, 55% तो जो है हिस्सेदारी है किसकी? गुजरात की। और 45% जो हिस्सेदारी है वो राजस्थान की। इतना पानी राजस्थान लेता है इस नदी से और 55% गुजरात लेता है, जीजे और आरजे। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि राजस्थानी भाषा के पाणिनि किन्हें कहते हैं? राजस्थानी भाषा के पाणिनि जो है ना ये कैसे कहा जाता है? तो ये सीताराम लालच को कहा जाता है। इनको पद्मश्री भी दिया गया था 1977 में, और 1986 में इनका निधन हो गया था। राजस्थानी शब्दकोश इन्होंने लिखा, लगभग 1.5 लाख शब्दों का इसमें संकलन भी देखने को मिल जाएगा राजस्थानी भाषाओं का। अगला सवाल है, ओपन विल स्टार्क नामक ये पक्षी है जो राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में आते हैं? ओपन विल स्टार्क दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि आपके भरतपुर में पड़ता है। और ऑप्शन सी जो है आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। इसे मानसून का दूत भी कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पट चित्रण का मुख्य केंद्र कौन सा है? पट चित्रण दोस्तों ये एक प्रकार का चित्रण है जो हम कला संस्कृति में पढ़ते हैं। और शाहपुरा का ये पॉपुलर है। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में पड़ता था, लेकिन अब जो है ये अलग से डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। जोशी परिवार जो है इसमें सिद्धस्त है। इनको चीपों के नाम से जाना जाता है। इनके चित्रकारों को चीपे कहते हैं। और कौन सा? शाहपुरा का जोशी परिवार इसमें निपुण है, ठीक है। और चित्तेरे जो है ना चीपे कहलाते हैं इनके। और जैसे श्री लाल जोशी है, श्री लाल जोशी जी है, और भी जैसे नाम बोलूँ मैं आपके लिए तो शांतिलाल है, ठीक है। ये जो है ना व्यक्ति इसके लिए पॉपुलर है। अगला सवाल है कि ये शुष्क और मरुस्थलीय वन कहलाते हैं। शुष्क और मरुस्थलीय वन कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, अच्छा सवाल है, जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेमी हो, ठीक है। और अगला सवाल है कि राज्य पक्षी गोडाउन मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? देखो साहब ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। राज्य पक्षी गोडाउन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? और 90% से भी अधिक वहाँ पे पाया जाता है, वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। दोस्तों 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। पूछा जाए तो ध्यान रखना। और जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। जैसलमेर व बाड़मेर में देखो, जैसलमेर में 90% विस्तृत है और बाड़मेर में ओनली 10% विस्तृत है, इतना लगभग एवरेज से, ठीक है। अगला सवाल है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? वो एजेंट है मैकमोहन। मैकमोहन को मारा गया था और क्रांतिकारियों ने मेसन का सिर जो है काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था।
अहुआ जो वर्तमान में पाली में स्थित है, ठीक है। और अहुआ के उस समय जो ठाकुर थे, ठाकुर कुशाल सिंह थे, चंपावत थे, ठीक है। और जोधपुर के शासक उस समय थे तखत सिंह जो है अंग्रेजों के साथ में थे। अगला सवाल है कि शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ है जिसका नाम है रूप मंडन, इसका संबंध किस विषय से, यानी कि रूप मंडन में हमें क्या जानकारी मिलती है, किसके बारे में? तो याद रखना मूर्ति कला के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए, राणा पूंजा की कर्म स्थली जिसका नाम है मचिंद जो है जैसे इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया पिछली सरकार के द्वारा, तो ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना ये राजसमंद में स्थित है। ये सवाल आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता, जरूरी नहीं कि करंट का ही है, नहीं, इसको आप स्टैटिक जीके में ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप से संबंधित गलत क्या है? देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम उदय सिंह, बिल्कुल ठीक बात है। उपाधि इनकी मेवाड़ केसरी, ठीक बात है। जन्म 1540 में हुआ, बिल्कुल 9 मई 1540, बिल्कुल ये कल ही की बात है ना, यानी कल ही इनकी जयंती थी। आपातकालीन राजधानी गोगोंदा, नहीं साहब, आपातकालीन राजधानी चावंड रही थी इनकी 16 वर्ष तक, है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। और कुल जो है ज़्यादा रही थी, हालांकि महाराणा प्रताप की जो है 16 वर्ष तक रही थी ये राजधानी, कौन सी? चावंड। केवलादेव घनापक्षी विहार को यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो देखिए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, 1985 को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को, ठीक है। चलिए, केवलादेव घनापक्षी विहार को यूनेस्को ने अपनी धरोहर लिस्ट में शामिल किया 1985 में। और दोस्तों बात करें तो ये कहाँ पे है? भरतपुर में है। 1981 की बात करें तो 1981 में रामसर साइट इसे बनाया गया था। 1985 की बात करें तो यूनेस्को ने इसे जोड़ा था, ठीक है। अगला सवाल है किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद अवधि का उल्लेख है? राज्यपाल के पद अवधि का उल्लेख है, पदावधि का या पद अवधि का, तो ये 56 में है ना, बिल्कुल 56 में। और 55 में क्या है? नियुक्ति है, 55 में नियुक्ति, 55 नियुक्ति, ठीक है। और अगर बात करें 54 में, तो 54 में लिखा हुआ आपने कभी देखा होगा पहली ही लाइन में कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो है ना राज्यपाल में निहित होती है, वो 154 के तहत है। बाकी अगला सवाल है कि किस झीलों में ऐसे इन झीलों में ऐसे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? कायलाना झील दोस्तों जोधपुर में, ठीक बात है। श्री कोलायत झील की बात करें नागौर, ये गलत बात है। कावोद झील नागौर, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है, दोनों गलत है। गैप सागर डूंगरपुर में, तो दोनों गलत है, मिस टाइप हुआ है। तो कोलायत की बात करें तो बीकानेर में है, एक मिस टाइप करना था, 2 हो गए, बीकानेर में कोलायत। और कावद जो है ना ये आपके जैसलमेर में, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने ऑप्शन बी सी को लॉक कर दिया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। ये राज्य का दूसरा छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात करें मात्र 5 वर्ग किलोमीटर, 5.5 वर्ग किलोमीटर में ये है। कुर्जा पक्षी और क्रोमेन क्रेन यहाँ पर शरण लेते हैं, उदयपुर में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। हस्तकलाओं का तीर्थ किस जिले को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, हस्तकलाओं का तीर्थ जो है ना ये कौन से जिले को कहा जाता है? तो याद रखना ये कहा जाता है आपके जयपुर जिले को, ठीक है। और हालांकि सर्वाधिक जो बनते कहाँ पे? ये जोधपुर में बनते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला सवाल है, देखिए कटकी क्या है? कटकी एक प्रकार का आभूषण है या वस्त्र है या फिर हस्तकला है? देखो कटकी जो है ना एक प्रकार का वस्त्र है, और ये आदिवासियों में अविवाहित बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक प्रकार की ओढ़नी है, आदिवासियों का वस्त्र है। ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया है। निम्न में से सही विकल्प नहीं है, इनमें से सही विकल्प कौन सा नहीं है? लोही बकरी की बात करें दोस्तों, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में यहाँ की पॉपुलर है या फिर यहाँ सर्वाधिक ये रहती है, तो ठीक बात है। शेखावाटी, चुरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना, बिल्कुल सही बात है। शेखावाटी बकरी यहाँ की पॉपुलर है। जमुनापरी बकरी हाड़ौती क्षेत्र की पॉपुलर है, यानी झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, ठीक है। जखराना पाली और ब्यावर की नहीं, बल्कि जखराना जो है ना आपके अलवर साइड की है, जखराना या झखराना अलवर साइड के सर्वाधिक दूध देने हेतु प्रसिद्ध है, और 5-6 लीटर दूध एक दिन में कर देती है बकरी। अगला सवाल है, निम्न कथन किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा लाजवाब सवाल है। तो कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है क्या, है ना, और भारत में पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार यही है। दोस्तों सभ्यता स्थल के बारे में पूछा जा रहा है, और ये दोनों शब्द जो दोनों वाक्य है ना कौन सी सभ्यता से रिलेट करते हैं? कोठारी नदी के किनारे तो सर
भागोर सभ्यता है। अच्छा, भारत में पाषाण कालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार यही था, तो भागोर ही होगा, है ना। भागोर जो कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे प्रागैतिहासिक स्थल भागोर है। इसकी खुदाई की मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों हमने पढ़ा होगा VN मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी 1967 में। तो ये बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, प्रथम अमृता देवी वैष्णवी पुरस्कार किसको दिया गया था? पहला अमृता देवी वैष्णवी पुरस्कार जो है ना गंगाराम वैष्णव जी को दिया गया था। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये पाली के थे और ये जो पुरस्कार है, ये जो अवार्ड है, ये 1994 में शुरू हुआ था। ठीक है। और अगला सवाल देखिए, देखो अगर कोई नेक काम करे यानी कि वन लगाए, है ना, या फिर किसी भी प्रकार से प्रकृति को बचाने का काम करे, अगर कोई संस्था ऐसा काम करे, नेक काम करे, तो उसको 1 लाख रुपए, और अगर कोई व्यक्ति काम करे तो उसको 50,000 रुपये का इनामी राशि है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? देखिए दोस्तों, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो याद रखना केसरिया बालम। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। तो याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देता हूँ, बी ऑप्शन को लॉक कर दिया आपने। वनवासी सेवा संघ की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो वनवासी सेवा संघ की जो स्थापना है ये 1936 में की गई थी। ये ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है, उदयपुर में की गई और मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई। तो 1936 में मोतीलाल तेजावत द्वारा, वही मोतीलाल तेजावत जिन्होंने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। ठीक है। बताइए, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से असंगत है। नवीनतम बाघ परियोजना रामगढ़ विस्तारी, तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान मरु उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। देखो साहब, नवीनतम बाघ परियोजना रामगढ़ विस्तारी, इसे आप मानेंगे क्योंकि उसके बाद में हालांकि कुंभलगढ़ भी बना है, बट आप इसे अभी के लिए मान लेंगे प्लीज़, है ना। बिल्कुल सर, ठीक है, मान लिया। तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स है, ये भी ठीक है। चौथी जो है ये रामगढ़ विस्तारी है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना मरु उद्यान, ये गलत बात है। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना रणथंभौर है। कौन सा है? रणथंभौर है दोस्तों। कब की बात है? 1980 में। और पहली बाघ परियोजना की बात करें, बाघ परियोजना की बात, अच्छा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये रणथंभौर सही है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है रणथंभौर है और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। बाघ परियोजना भी यही है पहली। ठीक है। और अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, जयराम पेशा कानून कब रद्द किया गया? देखिए दोस्तों, जयराम पेशा कानून जो है ये जयपुर में लागू था। 1952 में इसको जो है रद्द कर दिया गया था। इसमें क्या था, पुलिस ने जो है ऐसा सिस्टम कर लिया था कि हाजिरी दिलवाना जरूरी कर दिया था। लगभग ये किससे था? मीणा जाति से था। टीकाराम पालीवाल के समय की बात है जब ये रद्द किया गया था। सोजत की टकसाल के सिक्के क्या कहलाते थे? टकसाल, सिक्कों की टकसाल हुआ करती थी और सोजत की टकसाल के सिक्के जो विजय शाही नहीं, 22 संदा भी नहीं, 11 संदा भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। लल्लू शाही सिक्का जो है चलाया जा सकता था। ऑप्शन डी को अपने लॉक करा। और अगला सवाल है, सावित्री मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताइए दोस्तों, सावित्री मंदिर जो आपके कहाँ पे अवस्थित है? पुष्कर में अवस्थित है। और गायत्री मंदिर भी पुष्कर में अवस्थित है। बीच में ब्रह्मा जी है। देखो, एक साइड में गायत्री जी, एक साइड में सावित्री जी और बीच में ब्रह्मा जी। ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि निम्न कथन किससे संबंधित? देखो, हाड़ोती क्षेत्र में बूंदी का प्रसिद्ध है और इस नृत्य को कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। यानी इनमें से वो कौन सा नृत्य है जो सही है? तो चक्री करें या मछली करें? बोले सर चक्री करेंगे। कंजर जाति का अगर बोल दिया ना तो फिर चक्री करेंगे। ये नृत्य हाड़ोती क्षेत्र में बूंदी का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां करती है और ये घूमर जैसा ही होता है। दोस्तों, आज आपके लिए जो आखिरी सवाल ये है कि इनमें से वो कौन सी झील है जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखी गई और उसके बाद इसका नाम भी जो है कनॉट बांध के नाम से जाना जाता है। कनॉट बांध है कि नहीं? तो दोस्तों, वो जो है राइट आंसर आपको बताना है। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहकर इसका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ज़रूर करें ग्रुप में ऐड होने के लिए। ग्रुप में ऐड होना है ना आपको, अगर PDF नोट्स और क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए ऐड होना है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज हमें ज़रूर करें। अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करें।
प्लीज़ कॉल नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ नाम और जिला लिख कर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बाकी एक्टिव रहना आपका काम होगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वेट करूँगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में यानी सुबह की क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।